गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी में पूरक वाचन प्रकरण 4 महान भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कि उन्होंने कितनी संस्थाएं बनाई, मतलब कि उनके अनुसंधान कार्य कितने थे, कितनी प्रयोगशाला बनाई, जैसे कि PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अटीरा, सेप्ट इत्यादि संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। फिर उनका बचपन जो है वह बहुत विख्यात विद्वानों के साथ बीता, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, दीनबंधु एंड्रूज, यदुनाथ सरकार, जगदीश चंद्र बोस, चंद्रशेखर रामन, चित्तरंजन दास, फूलाभाई देसाई, मनमोहन मालवीय, महादेव देसाई, इन सब के साथ इन सब का उनके घर पे आना जाना था। तो उनके विचारों से वह प्रभावित हुए, गांधी जी के विचारों से वह प्रभावित हुए। और उसके बाद जहांगीर भाभा के परमाणु ऊर्जा का जो प्रोजेक्ट था वो उनके निधन के बाद उन्होंने संभाला और अवकाश संशोधन एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय कक्षा तक ले गए। इससे आगे हम देखते हैं। दवाओं के उत्पादन के क्षेत्र को भी अद्यतन बनाने का प्रयास किया। उद्योगों के कुशल प्रबंधन हेतु भारतीयों को तैयार करने के लिए अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना की, जो आज भी देश की अपने तरह की सर्वोत्तम संस्था मानी जाती है। विक्रम साराभाई एक कुशल प्रबंधक, सफल उद्योगपति और प्रखर वैज्ञानिक होने के साथ ही एक अच्छे शिक्षक भी रहे हैं। परमाणु ऊर्जा और अवकाश अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए उनकी लगन ने भारत को इस क्षेत्र में विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बनाया। उन्होंने जितना अवकाश अनुसंधान मतलब कि रिसर्च किया है अवकाश के क्षेत्र में, उतना किसी ने भी नहीं किया था। और उन्होंने अपने देश को मतलब भारत को इस क्षेत्र में विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बनाया। उन्होंने इसरो की भी स्थापना की थी, मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। उन्होंने भारत जैसे विकासशील देश के लिए रूस स्पुतिक के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर सरकार को राजी कर लिया। अंतरिक्ष में सैटेलाइट जो है वो रशिया ने पहले रखा था, तो उनको देखकर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को अपने खुद के सैटेलाइट रखने के लिए उन्होंने सरकार को राजी कर लिया। मतलब कि उनको समझाया कि इनका महत्व क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा देश को। और वो हमेशा देश के बारे में सोचते थे, मतलब उनका स्वदेश प्रेम जो है वो सबसे ऊपर था। तो उन्होंने, हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। उन्हें आधुनिक शंकराचार्य भी कहा जाता है। उनके शब्दों में हम सुने तो कुछ लोग प्रगतिशील देशों में अंतरिक्ष क्रियाकलाप की प्रासंगिकता के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमें अपने लक्ष्य पर कोई संशय नहीं है। हम चंद्र और उपग्रहों के अन्वेषण के क्षेत्र में विकसित देशों से होड़ का सपना नहीं देखते, किंतु राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थपूर्ण भूमिका निभाने के लिए और मानव समाज की कठिनाइयों को हल करने में अति उन्नत तकनीक प्रयोग में किसी से भी पीछे रहना नहीं चाहेंगे। तो वे बहुत बड़े स्वप्नदृष्टा भी थे, मगर ऐसे नहीं कि सपने ही देखते थे, सपने को साकार करके भी दिखाते थे। तो ऐसे थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। परमाणु ऊर्जा का शांतिमय कार्यों के लिए उपयोग तथा अवकाश अनुसंधान का संदेश व्यवहार शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रयोग उनके इरादे स्पष्ट होते हैं। वे चाहते थे कि जो देश के लिए सबसे अच्छी बातें हैं उनके लिए उन्होंने संस्थाएं स्थापी। जो IIM है
तो वो किसके लिए है कि मैनेजमेंट कोर्स करवाती है। तो मैनेजमेंट जब तक अच्छा होगा तो सबसे बढ़िया लोग काम कर सकेंगे। तो उसके लिए उन्होंने अनुसंधानशालाओं का भी मतलब अवकाश अनुसंधानशाला और संदेशा व्यवहार जो सैटेलाइट से होता था उनका कार्य उन्होंने शुरू किया। और भारत का सबसे पहला जो सैटेलाइट है वह है आर्यभट्ट, जो 1975 में रसिया से अवकाश में रखा गया। वो जो सपना था वो विक्रम साराभाई का था, मगर उनके निधन के बाद ये हुआ। उन्होंने इनके लिए आजीवन कार्य किया। इसमें विक्रम भाई का स्वदेश प्रेम और देश को स्वावलंबी बनाने की इच्छा, स्वदेशी भावना साफ झलकती है। उन्होंने जितनी भी संस्थाएं की वो सब में उन्होंने भारत को उच्च स्तरीय जीवन करने के लिए ही प्रयास किए गए। उनके विचार में हमने सुना कि हम किसी भी कंट्री के साथ होड़ नहीं लगाते, मतलब स्पर्धा नहीं करते हैं, मगर हम उन्नत होने के लिए, मतलब ऊपर आने के लिए, तकनीकी तरीके से ऊपर आने के लिए किसी से भी पीछे रहना नहीं चाहते। तो ये उनके विचार थे। विचार और व्यवहार में विक्रम भाई महात्मा गांधी के बहुत समीप थे। उन्हीं की तरह विक्रम साराभाई आजीवन समर्पित एक निष्ठ कर्मयोगी है। उन्होंने जीवन भर देश के लिए साइंटिफिक तरीके से कैसे उन्नत किया जाए वही सोचा और वही किया। अनासक्त भाव से, अनासक्त भाव माने किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखते थे। अनासक्त मतलब सबसे परे होकर उन्होंने स्वधर्म निर्वाह करने के लिए विरल विभूति रहे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कभी भी अपने बारे में न सोचकर अपने लोगों के, अपने देश के लोगों के बारे में सोचे और उसके विकास के बारे में ही सोचे। तो वे वैसे व्यक्ति थे। हम विक्रम भाई को भारत के परमाणु और अवकाश युग के पुरस्कर्ता के रूप में विज्ञान और विकास, स्वदेश भावना और आधुनिकता के सार्थक समन्वयकर्ता के रूप में पाते हैं। देखो आप यहाँ विज्ञान मतलब साइंस और विकास, विकास माने डेवलपमेंट, स्वदेश भावना माने देश के लिए देशभक्ति और आधुनिकता मतलब मॉडर्निज्म। तो ये चारों चीज़ों ने चारों चीज़ जो भी बात है वो उन्होंने पकड़ कर रखी और हमेशा इनके समन्वयकर्ता के रूप में वह पाए जाते हैं। वे ऐसे स्वप्न दृष्टा थे जो रात्रि में देखे गए स्वप्न को दिन में साकार करना चाहते थे। वे हमेशा सोचते थे कि भारत को कैसे आगे ले जाया जाए, वो विज्ञान के तरीके से हो, वो आधुनिकता के तरीके से हो, या वो मैनेजमेंट के तरीके से हो, या बिजनेस के तरीके से हो। तो वो हमेशा सपने देखते थे और सपने जो है वह पूरा करने के लिए रात दिन एक करके मेहनत करते थे। राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है, उनके विचार है ये जो इन्वर्टेड कोमा में लिखे गए हैं कि राष्ट्र के लिए क्या उत्तम है यह आप निश्चित करें। जो जनता और राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट हो वही करे। यह था विक्रम साराभाई का प्रेरणा मंत्र। वैज्ञानिकों के लिए मतलब उनके साथ जो भी काम करते थे उनको वो मोटिवेट करते थे कि आप राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट क्या कर सकते हैं वह आप निश्चित करें। यह था विक्रम भाई का वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा मंत्र। अर्थात आप वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन या विज्ञान के चाहक के रूप में वह करें, आप किसी भी रूप में करें, मगर आपको यही सोचना है कि आप राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट हो वही करें। जो जनता और राष्ट्र के विकास के लिए उत्कृष्ट हो, उपयुक्त हो, यही तो है बुद्ध की बताई हुई विज्ञान की परिभाषा। यहाँ पर हमें उनके विचार स्पष्ट रूप से जानने को मिलते हैं कि वो कितने बड़े देशभक्त थे, कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितने बड़े बिजनेसमैन भी थे। तो उन्होंने मतलब उनका एक ही लक्ष्य था कि भारत को अवकाश संशोधन के जरिए, बिजनेस के जरिए आगे सबके साथ स्पर्धा नहीं करनी थी उनको। मतलब वो यह चाहते थे कि भारत जो है दूसरे देशों की कंपैरिजन में पीछे ना रह जाए। यह थे उनके
विचार। विक्रम भाई को आधुनिक शंकराचार्य कहा जा सकता है क्योंकि शंकराचार्य की तरह उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक अनुसंधान शालाओं की स्थापना करके देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु वंदनीय कार्य किया। उन्होंने अनेक संस्थाएं जो कि अवकाश संशोधन के लिए थी वह स्थापित की थी, और पूरे भारत में ऐसा नहीं था कि वो गुजराती थे तो गुजरात में ही काम करते। उन्होंने हैदराबाद, कोलकाता, केरल, सब जगह पे अनुसंधान शालाओं की स्थापना की थी और देश के सारे वैज्ञानिकों को उन्होंने देश के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मोटिवेट भी किया था। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में के विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु वंदनीय कार्य किया। विश्व शांति की स्थापना को वे अपना धर्म मानते थे। उन्होंने जहांगीर बाबा के परमाणु ऊर्जा का जो कार्य था वो अपने जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली, मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम किसी पे हमला करें, क्योंकि वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। तो वो अहिंसा में मानने वाले थे कि विश्व की शांति के लिए वो जीना चाहते थे। अपने विचार, व्यवहार और वाणी के माध्यम से उन्होंने शांति का पैगाम दिया है। चंद्रमा पर शांति का सागर नामक एक विस्तार है। चंद्रमा पर बहुत बड़ा स्पेस है, जगह है, वहाँ पर एक जो एरिया है उनको शांति का सागर नामक एरिया माना जाता है, जहाँ एक बड़ा सा उल्का गर्त है। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने, मतलब इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, उन्होंने इस गर्त के साथ विक्रम साराभाई का नाम जोड़कर उनके खगोलीय अनुसंधान कार्य को तो प्रतिष्ठा प्रदान की ही, इस महान वैज्ञानिक को माना अपनी भव्य भावांजलि भी दी। मतलब भारत के लोग उनको पहचानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं है। पूरे विश्व के जितने भी साइंटिस्ट हैं जो स्पेस के अनुसंधान में कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि उनके नाम पे चंद्रमा पर एक जगह का नाम है, विक्रम साराभाई का नाम उनके साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये विश्व की भाव अंजलि उनके लिए थी। और विज्ञान को मानवता के साथ समन्वित करने वाले इस विलक्षण विश्व नागरिक ने 30 दिसंबर 1971 को कोवलम माने केरल से विश्व को अलविदा की। उनका निधन जो है वो 30 दिसंबर 1971 में हुआ था। यहाँ पर ये जो प्रकरण है वह समाप्त होता है। अब हम देखें शब्दार्थ। शब्दार्थ और टिप्पणी। तकनीकी तो प्रौद्योगिकी, श्रेय तो मान या सम्मान, अनुसंधान तो आविष्कार, खोज और संशोधन, प्रभृति तो जैसे आदि, अनासक्त तो बिना आसक्ति के, और निस्पृह ये भी हम कह सकते हैं। अनासक्त का अर्थ है बिना आसक्ति के या निस्पृह। फिर पैगाम तो संदेश, अवकाश तो अंतरिक्ष। यहाँ पर ये जो पाठ है वह कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं कि विक्रम साराभाई के परिवार में किन महानुभावों का आना जाना होता था और उनका बालक विक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विक्रम साराभाई का परिवार एक देशप्रेमी संपन्न परिवार था। 1924 में रविंद्रनाथ टैगोर तथा दीनबंधु एंड्रूज उनकी पारिवारिक निवास रिट्रीट पर आए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार, भौतिक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर रमन, सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज मिला है वह, प्रसिद्ध चित्तरंजन दास, भूलाभाई देसाई, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, काका कालेलकर, आचार्य कृपलानी आदि महानुभाव का इनके परिवार में आते जाते रहते थे। इनके संपर्क में विक्रम साराभाई में बचपन से ही देश प्रेम की भावना विकसित हुई थी। उनका सारा जीवन इसी भावना से प्रेरित रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई ने देश के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए। तो विक्रम साराभाई का परिवार काफ़ी संपन्न था, बहुत बड़े उद्योगपति थे। तो विक्रम साराभाई ने अपनी पारिवारिक संपत्ति से अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान शाला की स्थापना की, कपड़ा उद्योग
आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन अटीरा की स्थापना की। दवाओं के उत्पादन को उन्होंने आधुनिक बनाने का प्रयत्न किया। भारतीय उद्योगों को कुशल प्रबंधक देने के उद्देश्य से उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना की, IIM की स्थापना की। वे परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। अवकाश अनुसंधान, संदेशा व्यवहार तथा शैक्षणिक कार्यों में उसका उपयोग किया। उसके बाद है विक्रम साराभाई में कौन कौन से गुण थे। तो विक्रम साराभाई देश के प्रति समर्पित वैज्ञानिक थे। स्वदेश भावना उनकी रग रग में बसी हुई थी। अनासक्त भाव से कर्म करना उनका स्वभाव था। वे निरंतर अनुसंधान के पक्षपाती थे। इसलिए देश भर में जगह जगह पर उन्होंने अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की। इतनी संपन्नता होने के बावजूद उनका जीवन सादगीपूर्ण था। वे सच्चे कर्मयोगी थे। वे एक योग्य शिक्षक थे। विश्व शांति की स्थापना को वे अपना धर्म मानते थे। सचमुच वे आधुनिक भारत की एक विरल विभूति थे। उसके बाद है विक्रम साराभाई को आधुनिक शंकराचार्य को क्यों कहा जा सकता है। तो उसका उत्तर है शंकराचार्य अद्वैत मत के प्रवर्तक थे। अपने मत के प्रचार के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में चारों मठों की स्थापना की थी। विक्रम साराभाई विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को आवश्यक मानते थे। उनकी मान्यता थी कि अनुसंधानों से ही देश के उद्योगों को नई दिशा और गति मिलेगी। इसी उद्देश्य से उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न स्थानों पर अनुसंधानशालाएं स्थापित की। ये अनुसंधानशालाएं आज विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। इस दृष्टि से विक्रम साराभाई को आधुनिक शंकराचार्य कहा जा सकता है। ये मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो PDF में भेजूंगी, मगर आप एक बार सुन ले तो ज़्यादा आपको आएगा। ओके, यहाँ पर ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।